हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो बच्चों, आप सभी को पता है केमिस्ट्री में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले मैं आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के आईयूपीएसी नाम कैसे ज्ञात किए जाते हैं वो बता रहा हूं। आईयूपीएसी का जो बेसिक था वो मैं कंप्लीट करा चुका हूं। आज मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगा जिसके आधार पर हम आईयूपीएसी नाम ज्ञात करते हैं। कुछ रूल्स आज डिस्कस करेंगे, बचे रूल्स कल डिस्कस करेंगे और कल हमारा जितना भी पोर्शन है ये वाला कंप्लीट हो जाएगा और फिर मैं पहला चैप्टर स्टार्ट करूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। परसों से वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चा पार्टी। हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी के लिए गुड न्यूज है बच्चों, क्योंकि नून एकेडमी पर हम आपके लिए फ्री कोर्स लेकर आ रहे हैं। 100% फ्री क्लासेस हैं नून एकेडमी पर। आपको इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं देना है। अगर आप कोई लाइव क्लास मिस कर जाते हो तो बाद में उसका रिकॉर्डेड सेशन रहेगा, बाद में भी आप उस क्लास को देख सकते हो। अनलिमिटेड डाउट आप यहां पर पूछ सकते हो और जैसे आपका सेशन खत्म होगा बच्चों, उसके बाद आपको नोट्स दिए जाएंगे। ठीक है, जो भी हमने पढ़ा है उसका नोट्स भी आपको यहां पर मिलेगा। बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस कराएंगे। तो यहां पर आप ये नहीं बच्चों यूपी बोर्ड 12th की तैयारी करोगे, नीट की भी तैयारी कर सकते हो और भी बहुत सारे कंपटीशन हैं जिनकी तैयारी आप यहां से कर सकते हो और वो भी 100% फ्री। तो उसके लिए बच्चों आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से नून एकेडमी डाउनलोड करो, अपना रजिस्ट्रेशन करो और वहां पर हमारे यूपी बोर्ड में जाकर हमारा जो कोर्स है उसे ज्वाइन कर लेना, हमारा जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना। और ग्रुप्स की लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से भी आप ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो, चाहे आप 11th में हो या फिर 12th में हो। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो जितने भी रूल्स हैं, जितने ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं आज मैं वो कराने की कोशिश करूंगा आप सभी के लिए। सही तरह समझना, तभी समझ में आएंगे सारे पॉइंट्स। पहला रूल है बच्चों, रूल नंबर 1, सबसे अधिक कार्बन युक्त श्रृंखला का, सबसे अधिक लंबी कह सकते हो। अब देखो हमारे पास कोई सीरीज दे रखी है, ठीक है ना, या फिर कह सकते हो सबसे अधिक लंबी या सबसे अधिक कार्बन युक्त श्रृंखला का चयन करते हैं। कार्बन युक्त श्रृंखला का चयन करते हैं। आप कहोगे सर इसका मतलब क्या है, सबसे अधिक कार्बन युक्त श्रृंखला का चयन करते हैं। तो बच्चों समझिए, देखो मैं यहां पर कुछ समझाने वाला हूं, उसको सही तरह समझने का प्रयास करिएगा। एग्जाम्पल मैं आपको पहले रूल का ले रहा हूं, एक या दो समझाऊंगा जिससे कि आपकी समझ में ज़्यादा अच्छे से आ जाए। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। अब बच्चों मैं आपसे पूछूं कि हमारी जो सीरीज है वो किस टाइप से होनी चाहिए। अगर मैं ऐसे करता हूं 1 2 3 4, तो हम देख रहे हैं केवल 4 कार्बन की सीरीज हमारी बन रही है। बन रही है नहीं बन रही। अगर मैं काउंट करूं, इधर से करूंगा तो भी 4 की बनेगी, इधर से करूंगा तो भी 4 की बनेगी। अगर मैं ऐसे करके चलूं 1 2 3 4 5, ऐसे करके मैं देख रहा हूं बच्चों की 5 कार्बन की सीरीज हमारी बन रही है। तो मैंने रूल नंबर 1 में क्या बोला है कि सबसे अधिक कार्बन युक्त श्रृंखला का चयन करते हैं, मतलब जिधर से सीरीज सबसे बड़ी बनेगी उधर से ही हमको श्रृंखला को चयन करना है। तो हम ऐसे ही काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5। तो मैं इसको हटा सकता हूं, हमें इससे मतलब कोई भी अब नहीं रहा। क्लियर है। बात आती है कि सर ये तो क्लियर हो गया हमें कि सबसे अधिक जो कार्बन युक्त श्रृंखला होगी उसका चयन करेंगे। इतना क्लियर है ना। अब समझिए बच्चों, देखो धीरे धीरे समझना, ऐसा नहीं कि पहले रूल में आप सारे आईयूपीएसी बनाना सीख जाओगे, नहीं। 10 या 12 रूल्स हैं, सारे जब मैं करा दूंगा तब आप धीरे धीरे करके खुद बनाना सीखोगे, तब जाकर आईयूपीएसी आप सीख पाओगे। यार बच्चों का खेल नहीं है, थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा अलग ही लेवल का ये चीज है। ठीक है, चलिए तो आप इसका आईयूपीएसी नाम कैसे लिखोगे। अब आप कहोगे सर हमने इसको तो काउंट नहीं किया, फिर हम इसका क्या करें। तो बच्चों जिसका हमने सीरीज में काउंट नहीं किया है वो कहां पर लगा हुआ है, CH3 को क्या बोलते हैं, मैथिल। क्या बोलते हैं, मैथिल। तो आप यही बोलोगे 3 पर हमारा मैथिल लगा हुआ है, तो 3 मिथाइल। कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंट। क्या बोलते हैं, पेंट। और सभी में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, पेंटेन। तो इसका नाम क्या हो गया आईयूपीएसी में, 3 मेथिल पेंटेन। और भी एग्जांपल मैं यहां पर लेने वाला हूं। ठीक है, ये तो हमारा पहला एग्जांपल हो गया। ऐसे ही आप ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल्स को करना बच्चों। CH3 CH2 CH CH2 CH2 CH3, फिर CH2 CH2 CH3। ठीक है बच्चों, अब आप देखिए जरा किधर से हम लोग चयन करें।
बड़ा कंफ्यूजन है यार। अगर हम ऐसे चलते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 की बनी नहीं बनी। और अगर मैं ऐसे चलता हूँ 1 2 3 4 5 6 तो भी 6 की बन रही है। अगर मैं इधर से काउंट करूंगा 1 2 3 4 5 6 तो भी 6 की बन रही है। तो फिर काउंट किधर से करें अगर सभी तरफ से 6 की बन रही है। अगर आप ऐसे चलते हो 1 2 3 4 5 6 7 तो 7 की श्रृंखला सबसे बड़ी है। तो मैंने बोला है, ऊपर रूल पढ़िए कि सबसे अधिक कार्बनिक श्रृंखला का चयन करते हैं। तो हमें काउंटिंग उधर से करनी है जिधर से हमारी लंबी चेन बन सकती है, उसी सीरीज को हमें यूज करना है। तो आप ऐसे करके, ये तो हमारी नहीं हो सकती है जो मैंने आपको दिखाया, सही तरह समझना सारे पॉइंट्स को। तो या तो आप काउंटिंग ऐसे करो। अब दूसरी चीज समझना बच्चों, आगे जाके रूल बताऊंगा। 1 2 3 4 जहां पर अब हम इसको तो काउंट नहीं करने वाले हैं ना, आप इसको तो काउंट नहीं करोगे ना। 1 2 3 4 तो यहां पर तो समान, अगर आप उधर से काउंट कर रहे हो तो ही 4 पर एथिल पड़ रहा है, इधर से काउंट कर रहे हो तो भी 4 पर ही एथिल पड़ रहा है। लेकिन अगर सपोज करो मैं यहां पर थोड़ा सा और इसको जोड़ दूं CH2 CH3, अगर ऐसे करके होता तो बेटा काउंटिंग उधर से करते जिधर से क्रियात्मक समूह पास पड़ता। अब ये क्रियात्मक समूह हो गया। अगर आप इधर से चलोगे तो 1 2 3 4 पर पड़ रहा है, अगर इधर से चलोगे तो 1 2 3 4 5 पे पड़ रहा है। तो हमें काउंटिंग इधर से करनी है, ना कि नीचे से। उधर से काउंटिंग करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह पास पड़ता है। ये रूल आगे जाके आएगा, ठीक है। तो ये भी रूल्स है बच्चों जो कि हम आगे जाके आपको पढ़ाएंगे। अब तो आप किधर से भी काउंटिंग कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। हमने इसको काउंट नहीं किया है। CH3 CH2 ये हमारा C2H5 हो गया। क्या हो गया ये C2H5। कितने कार्बन हैं 1 2, C2 हो गया। कितने हाइड्रोजन हैं 3 और 2 5, H5 हो गया। तो अब इसको हम क्या बोलेंगे, एथिल। क्या बोलेंगे बच्चा बर्डी, एथिल। कहां पर लगा हुआ है ये 4 पर, तो यहां लिखोगे 4 एथाइल। कितने कार्बन आपको दिखाई दे रहा है 7 को क्या बोलते हैं हेप्ट, और सभी में सिंगल बॉन्ड है तो एन। इस तरीके से बच्चों हमारा इनका IUPAC में नामकरण हो जाएगा। 2 एग्जाम्पल से आप समझते ही आना। जितने भी रूल्स है मैं कोशिश करूंगा 2 एग्जाम्पल से आपको सबके कराऊं, ठीक है ना बच्चा बर्डी। इतना तो सभी को क्लियर है। दूसरा रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अभी बात कर रहा था ना, वही बच्चों यहां पर आने वाला है। क्या, अब इस आप बोलोगे क्या, तो यहां लिखोगे कार्बन की श्रृंखला के सापेक्ष, कार्बन की श्रृंखला के सापेक्ष क्रियात्मक समूह को वरीयता देते हैं। क्रियात्मक समूह को वरीयता देते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप भी आपके समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। देखो बच्चा पार्टी, अगर हमारे को ये दे दिया जाए, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर ले रहा हूं एग्जांपल, देखिए CH3 है, CH2 है, CH है, और यहां पर हमने लगा दिया C3H7, सिंगल बॉन्ड यहां पर आपका CH2 है और यहां पर हमने OH लगा दिया, ठीक है ना। इतना क्लियर है। अब आप कहोगे कि सर हम किधर से काउंटिंग करें, अब समझना बच्चों, अगर हम सबसे लंबी सीरीज की बात करेंगे तो मैं C3H7 को लिख सकता हूं CH2 CH2 CH3। बताओ लिखा जा सकता है ऐसे, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उम्मीद करता हूं, ठीक है। ऐसे करके हम इसको लिख सकते हैं। अब आप कहोगे सर काउंटिंग किधर से करें, तो बच्चों इधर से करोगे तो 1 2 3 4 5 क्या ऐसे चलेंगे। अब देखो हमारे पास इसके साथ क्रियात्मक समूह लगा हो, तो मैंने क्या बोला है कि कार्बन की हमें श्रृंखला से मतलब नहीं है, हमें क्रियात्मक समूह को वरीयता देनी है। इंपॉर्टेंस हमको किसको देनी है, क्रियात्मक समूह को वरीयता देनी है। तो उस कंडीशन में बच्चों क्या होने वाला है, ये जो आपको दिखाई दे रहा ना, ये C3H7, हम काउंटिंग ऐसे करके करेंगे, क्योंकि हमें किसको वरीयता देनी है, क्रियात्मक समूह को देनी है। किसको देनी है, क्रियात्मक समूह को। आप ऐसे भी कर सकते हो 1 2 3 4 5, बताओ ऐसे कर सकते हैं, बताइए जल्दी। या फिर ऐसे करें 1 2 3 4। अगर हम ऐसे करके चल रहे हैं तो हमारे पास 4 कार्बन की श्रृंखला बन रही है, और अगर हम ऐसे चलते हैं 1 2 3 4 5, तो ऐसे करके हमारे पास 5 कार्बन की श्रृंखला बन रही है। तो बच्चों ऐसी कंडीशंस में क्या होता है, आप 4 की श्रृंखला मत बनाइए, 5 की श्रृंखला बनेगी, क्योंकि हम ऐसे करके चल सकते हैं। हमने क्रियात्मक समूह को वरीयता दे तो दी, हम इधर से चले 1 2 3 4 5, तो क्या दिक्कत है। अब हमने इसको ऐड नहीं किया,
हमने इसको ऐड नहीं किया, तो हम क्या करेंगे, हमने इसको कहां पर लगाया है, 2 पर, तो लिखोगे 2 इथाइल कितने कार्बन हैं, 5, पेंटेनॉल 1 क्यों लगाया, क्योंकि CH2 के साथ OH लगा हुआ है। ऐसे करके हम इसको लिखेंगे। क्लियर है सभी को। उसके बाद बच्चों और भी एग्जांपल यहां पर आप समझ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। CH3 CH, यहां पर आप कोई भी क्रियात्मक समूह लगा सकते हो, जैसे सपोज करो मैंने लगा दिया यहां पर OH ही लगा दिया, ठीक है। CH2 CH, यहां पर हमने आगे ले लिया CH2 CH2 फिर हम आगे गए CH2 CH3, ठीक है बच्चों। ऐसे करके हमने एक सीरीज बना ली है, कोई दिक्कत नहीं, आप और भी सीरीज बना सकते हो, चलेगा। अब बात आती है कि अब इसकी काउंटिंग किधर से करें। देखो वो तो चीज क्लियर है, काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह पास पड़ेगा, तो काउंटिंग तो आप इधर से करोगे, 1 2 3 4 5 6, मतलब कैसे भी जा सकते हो, 6 से ज्यादा की सीरीज हमारी नहीं बनने वाली है। अगर ऐसा होता कि मैं इधर आगे एक और बढ़ा दूं, अगर मैं आगे एक और बढ़ा दूंगा तो ये हमारा जो है ये प्रेफिक्स की तरह काम करेगा, फिर अब भी काम करने वाला है। अब भी या तो ऐसे कर इधर ले आओ या फिर उधर ले जाओ, बात वही पड़ने वाली है। 5 6, तो हमने इसको काउंट नहीं किया, ये कहां पर लगा हुआ 4 पर, तो हम इसको क्या बोलेंगे 4 इथाइल। उसके बाद कितने कार्बन है इसमें, 6 को क्या बोलते हैं, हेक्सेनॉल 1। ऐसे करके हम IUPAC में नाम लिख सकते हैं। तो इतना आपको याद रखना है कि कार्बन की सीरीज अगर लंबी बन रही है और उस कंडीशन में हम क्रियात्मक समूह को वरीयता नहीं दे रहे तो वो IUPAC नाम हमारा गलत हो जाएगा। हमें कार्बन की श्रृंखला के सापेक्ष क्रियात्मक समूह जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसको वरीयता देनी है, उसको इंपॉर्टेंस देना है। इतना क्लियर सभी को, सभी बच्चे इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। अगर कैसी कंडीशन फंस जाती है कि हमें वहां क्रियात्मक समूह सीरीज में से एक को चूज करना हो तो वहां पर क्रियात्मक समूह को चूज किया जाएगा। क्रियात्मक समूह को हम वरीयता देते हैं कार्बन की श्रृंखला के सापेक्ष। इतना आप सभी को अपने दिमाग में फीड करना है, ठीक है ना। ये छोटे छोटे रूल्स हैं, इन्हीं से आप IUPAC में नाम बनाना सीखोगे। अगर आप ये फॉलो नहीं करोगे तो आप IUPAC में नाम बनाना सीख नहीं पाओगे, ठीक है ना। इतना आप ध्यान में रखना। तीसरा रूल क्या है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं बच्चा पार्टी। सारे रूल समझ में आ जाएंगे, टेंशन मत लीजिए, बस धीरे धीरे करके थोड़ा पेशेंस रखना, ठीक है। क्योंकि जब मैं IUPAC में नाम सिखाऊंगा ना तो आप आसानी से IUPAC नामकरण कर पाओगे। तीसरा पॉइंट डाल लीजिए। तीसरा IUPAC में नियम है बच्चों, यदि श्रृंखला में एक से अधिक एल्किल समूह उपस्थित हों, अगर देखो इसका मतलब क्या है, देखो बच्चों अब मैं यहां पर एक सीरीज दिखाऊंगा उसमें एक से ज्यादा एल्किल समूह लगे होंगे, तो क्या होगा बच्चों, एल्किल समूह हमारे एक से ज्यादा हैं, तो हमें फिर काउंटिंग किधर से करनी है, इसमें बच्चों को दिक्कत हो जाती है कि हम काउंटिंग आखिर किधर से करें। तो बच्चों काउंटिंग उधर से करनी है जिधर से एल्किल समूह का योग कम होता है। तो यहां लिखोगे तब श्रृंखला में अंकन उस ओर से करते हैं, अंकन उस ओर से करते हैं जिस ओर से एल्किल समूह का योग कम होता है। इसका मतलब क्या है अभी आपकी समझ में नहीं आएगा, मैं समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, अच्छे से आ जाएगा, ठीक है ना। क्या करने वाले बच्चों वो समझिए। देखिए एक और रूल आएगा भी आपके समझ में, टेंशन मत लीजिए। चौथा रूल वही है, जैसे एक से ज्यादा एल्किल समूह का मतलब क्या है, जैसे CH3 है, CH मैंने यहां पर लगा दिया CH3, ठीक है। फिर मैं आगे बढ़ा CH2, फिर मैं आगे बढ़ा CH मैंने यहां पर लगा दिया C2H5, ठीक है ना। मैंने बोला एक से अधिक एल्किल समूह उपस्थित हों, तो एक से ज्यादा एल्किल समूह हमारे उपस्थित होने चाहिए। आगे समझिए बच्चों क्या होने वाला है, देखिए इतना हो गया। फिर CH, फिर यहां पर मैंने ले लिया CH3,
ठीक है। तो मैंने क्या बोला, यदि श्रृंखला में एक से ज्यादा एल्किल समूह उपस्थित हैं, क्या एक से ज्यादा एल्किल समूह उपस्थित हैं, तो काउंटिंग हमें उधर से करनी है जिधर से एल्किल समूह का योग कम होता है। इसका मतलब क्या है अभी आपकी समझ में आ जाएगा। अगर मैं काउंटिंग इधर से करता हूं तो 1 2 3 4 5 6। वैसे तो आपको पता चल रहा है कि एल्किल समूह मतलब इधर से काउंटिंग करेंगे तो हमारा 2 पर ये पड़ रहा है तो इधर से काउंटिंग होने वाली है। कभी कभी कंडीशन अगर मैं सपोज करो इसको यहां से हटाकर, ठीक है, कहीं और लगा देता, अभी तो खैर सेम नाम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पर इसको रहने दीजिए। अब बच्चों एक तो हमने इधर से काउंटिंग कर लिया, आप एक बार इधर से काउंटिंग करिए, 1 2 3 4 5 6। जब मैं इधर से काउंटिंग कर रहा हूं तो इसका नामकरण क्या होगा, देखिए बच्चों 2 पर क्या लगा हुआ है, मैथिल, 4 पर क्या लगा हुआ है, एथिल, क्या लगा हुआ है, एथिल। अब इसमें भी बड़ा कंफ्यूजन है, पहले मैथिल को लिखें या फिर एथिल को लिखें, इसको भी ध्यान में रखना। इनको हम अंग्रेजी के वर्णमाला के अक्षरों के रूप में लिखते हैं, तो सबसे पहले एथिल वाला लिखा जाएगा, वो कहां पर है, 4 पर, तो 4 इथाइल। उसके बाद 2 पर क्या है, मिथाइल है, तो 2 मिथाइल। कितने कार्बन हैं, 6, हेक्सेन। अब बच्चों इसमें 4 पर लगा हुआ और 2 पर लगा हुआ, तो मैं इनको लिखूंगा 4 + 2 = 6, मतलब एल्किल समूहों का योग कितना निकल के आया, 6। कितना निकल के आया, 6। क्लियर है। फिर मैं उधर से काउंटिंग किया, तो इधर से काउंटिंग किया तो 3 पर पड़ रहा है, तो 3 इथाइल, और ये कहां पर पड़ रहा है बच्चा पार्टी, 5 पर, 5 मिथाइल हेक्सेन। अब आप देखोगे 3 + 5 को ऐड करोगे तो 3 + 5 = 8। अब बताइए काउंटिंग हमें किधर से करनी चाहिए, जिधर से एल्किल समूहों का योग कम होगा। तो एल्किल समूहों का योग कम किधर से हुआ, जब हमने काउंटिंग इधर से की। तो काउंटिंग उधर से करनी है जिधर से, अगर एक से ज्यादा एल्किल समूह है तब की बात कर रहा हूं। अगर कोई भी श्रृंखला है, अगर उसमें एक से ज्यादा एल्किल समूह उपस्थित हैं तो काउंटिंग उधर से करोगे जिधर से एल्किल समूहों का योग कम आए, तो हमें काउंटिंग इधर से करनी है। ऐसे ही आप बच्चों काउंटिंग करके देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर काउंटिंग किधर से करनी है। और वैसे भी यार एक चीज दिमाग में आनी चाहिए कि इधर से हमारा क्रियात्मक समूह पास में पड़ रहा है तो काउंटिंग तो इधर से होने वाली है, काउंटिंग तो इधर से होने वाली है, इतना तो आप भी जानते हो। अगर कहीं ऐसी कंडीशन फंस जाती है कि इधर से भी समान, अगर आप इधर से काउंटिंग कर रहे हो तो भी वो समान सब जगह पे पड़ रहा है, इधर से काउंटिंग कर रहे हो फिर भी समान जगह पे पड़ रहा है, लेकिन जब आप इधर से काउंटिंग कर रहे हो तो ज्यादा मतलब एल्किल समूह का योग ज्यादा आ रहा है, दूसरी तरफ से काउंटिंग करो तो कम आ रहा है, ऐसी कभी कंडीशन फंस जाए तो आप इस वाले रूल को लगाओगे, काउंटिंग उधर से करोगे जिधर से एल्किल समूहों का योग कम आए। यह है बच्चों हमारा रूल नंबर 3। चौथा रूल भी इसी से रिलेटेड है बच्चों। अभी मैंने जो बोला ना कि ई को लिखना है, एम को लिखना है, तो लिखोगे जब एल्किल समूह, जब श्रृंखला में, ये लिखिए, जब श्रृंखला में एक से अधिक, अब यहां पर क्रियात्मक समूह हो सकते हैं, एक से अधिक, हम कहें श्रृंखला में एक से ज्यादा, श्रृंखला में क्या है बच्चों, क्रियात्मक समूह है, एक से अधिक एल्किल समूह है, कुछ भी हो सकता है, क्रियात्मक समूह हो सकते हैं, एल्किल समूह हो सकते हैं, ठीक है। जब श्रृंखला में एक से अधिक एल्किल समूह उपस्थित हों, या फिर क्रियात्मक समूह भी हो सकते हैं, उपस्थित हों, तब उन्हें अंग्रेजी के वर्णमाला के अक्षरों के क्रम में लिखते हैं, अक्षरों के क्रम में लिखते हैं। इसका मतलब क्या है, देखो बच्चों धीरे धीरे करके समझ में आएंगे, बस आप इन रूल्स को लिखते चले जाना एक जगह। देखो अगर मैं मैथिल की बात करूं तो इसका शुरुआती अक्षर क्या है, एम है। एथिल की बात करूं तो इसका क्या है बच्चों, ई है। अगर मैं ऐसे प्रोपिल की बात करूं, आगे बढ़ता जाऊं मैं, तो इसका पी है। तो अब बताइए एम ई पी में सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले बच्चा पार्टी क्या आता है, जल्दी से बताइए। पहले ई आता है, फिर एम आता है, फिर पी आता है। तो मैं आपको अगर एक इसी टाइप का एग्जांपल दे दूं, CH3 CH CH3 CH C2H5 CH C3H7 CH2 CH2 CH3, अगर इस टाइप से दे दिया जाए
तो काउंटिंग तो बच्चा पार्टी आप सभी को पता है इधर से होने वाली है, क्योंकि इधर से पास पड़ेगा। आप ऐसे भी पता कर सकते हो 1 2 3 4 5 6। अगर एक और चीज, अगर यहाँ पर एक और मैं एल्किल समूह के साथ जैसे हमारा Cl होता है इसको लगा दूं तो 6 7 ऐसे करके लगा दूं तो बात तो भैया कोई भी क्रियात्मक समूह भी पॉसिबल है। ठीक है, अब बताइए काउंटिंग किधर से होगी। काउंटिंग तो आपको पता चल कि बच्चा पार्टी इधर से होने वाली है। अब हमारे पास क्या है, मेथिल है, एथिल है, प्रोपिल है, क्लोरो है। तो सबसे पहले क्या आएगा बताइए जल्दी से। सबसे पहले आएगा क्लोरो मतलब सी। तो सबसे पहले हम इसी को लिखेंगे, ये कहां पे लगाओ 5 पर, तो यहां लिखोगे 5 क्लोरो 5 क्लोरो। उसके बाद एथिल ई आ रहा है ना, तो ई का लिखोगे। एथिल कहां लगा हुआ है 3 पर, तो 3 एथिल 3 एथिल। उसके बाद ई के बाद क्या आता है जल्दी से बताइए, एम या पी, एम या पी, एम आता है तो 2 पर लगा हुआ मेथिल तो 2 मेथिल। उसके बाद 4 पर आपका प्रोपिल लगा हुआ है 4 प्रोपिल। कितने कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें 7, और 7 को क्या बोलते हैं हेप्ट, तो हेप्टेन। इतना बड़ा इसका आईयूपीएसी में नाम लिखा जाएगा। टिपिकल नहीं, अगर आपने ये रूल समझ रखे हैं तो आपको टिपिकल नहीं लगेंगे। क्लोरो की बात करें तो क्लोरो भी आ सकता है, जो प्रोफिक्स के रूप में यूज होते हैं ना उनको हम लिख सकते हैं। सी है, ब्रोमो भी आ सकता है, इसके लिए आई है, बी आर, ब्रोमो के लिए बी है। ठीक है, तो आप पता करोगे कि सबसे पहले अंग्रेजी के जो अल्फाबेट होते हैं हमारे उसमें सबसे पहले क्या आता है। इन सभी में सबसे पहले कौन आएगा, बी, फिर कौन आएगा सी, फिर कौन आएगा ई, फिर कौन आएगा एम, फिर कौन आएगा पी। ऐसे करके आप चेक करोगे, उसके बाद आईयूपीएसी का नामकरण करोगे, अदरवाइज आप गलत कर जाओगे। पहले आप तो लिखोगे 2 मेथिल 3 एथिल 4 ये फलाना ये, ऐसे करके गलत हो जाएगा। हमको उनको एक सीक्वेंस में लिखना है, हमको उनको अंग्रेजी के वर्णमाला के अक्षरों के क्रम में लिखना है, तभी हमारा आईयूपीएसी सही माना जाएगा। अदरवाइज हमारा आईयूपीएसी जो नामकरण हम लोगों ने किया था वो बच्चा पार्टी गलत हो सकता है। तो आपको गलत करके नहीं आना, आपको सही करके आना है। तो ये रूल्स हमको फॉलो करने पड़ते हैं, तभी हम सही लिख पाएंगे। क्लियर सभी को, ठीक है ना। चलिए बच्चे, यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा, तो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। 4 रूल्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, मिटा दे इसको। ठीक है, 5वां रूल आप सभी डाल लीजिए। 5वां रूल भी इंपॉर्टेंट है, रूल तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनकी आप तैयारी करोगे। ठीक है ना, फिर मैं कल भी कराऊंगा आपको, उनको भी तैयार करना है, तभी जाकर आप आईयूपीएसी में नामकरण सीख पाओगे। और वैसे भी बहुत सारे बच्चे इनको तैयार करके आए होंगे हाई स्कूल में, 11th में आपने इसको जरूर पढ़ा हो, क्योंकि 11th का टॉपिक है। ठीक है, नामकरण वाला कहाँ का टॉपिक है बच्चों, 11th क्लास का टॉपिक है। और ज़्यादातर बच्चे इसको कवर कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, आगे जाके हमको इसकी जरूरत भी पड़ती है, इसलिए बच्चे ज़्यादातर तैयार कर लेते हैं। बट जिन्होंने तैयार नहीं कर रखा है उनको हम लोग एक बेसिक लेवल से पढ़ाने की कोशिश करें, जिससे कि उनको सब कुछ क्लियर हो जाए जब हम आगे जाके पढ़ाएं तो। ठीक है, और 1 या 2 दिन में आपका चैप्टर जो पहला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो स्टार्ट होने वाला है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ नहीं है, बस इसको सही तरह समझना पड़ेगा मेरे दोस्त। उसको अगर सही तरह समझ गए तो बहुत ईजी बन जाएगी आपके लिए। रूल नंबर 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये रूल भी। ठीक है, यदि क्रियात्मक समूह में कार्बन परमाणु अगर हमारे पास कोई फंक्शनल ग्रुप है, जैसे CHO होता है उसमें कार्बन परमाणु होता है, अगर उसमें कार्बन है तो उसकी गणना हम श्रृंखला में करते हैं। यदि क्रियात्मक समूह में कार्बन परमाणु उपस्थित हो तब उसकी गणना श्रृंखला में करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर किसी क्रियात्मक समूह में कार्बन परमाणु उपस्थित है तो उसकी काउंटिंग हम लोग करेंगे सीरीज में। अब इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल समझिए, जैसे हमने यहां पर दे रखा है CH3 CH2 एंड CHO। तो बच्चों CHO हमारा क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है, एक क्रियात्मक समूह है। बट आप इसमें देख रहे हो कि कार्बन लगा हुआ है। अगर किसी क्रियात्मक समूह में कार्बन परमाणु उपस्थित है
तो उसकी गणना हम सीरीज में करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप काउंटिंग यहां से करो 1 2 3, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, गलत हो जाएगा अगर आप ऐसे काउंटिंग कर रहे हो तो। अगर कोई सीरीज हमारे पास, उसमें कोई क्रियात्मक समूह लगा हुआ है और उस क्रियात्मक समूह में अगर कार्बन परमाणु उपस्थित है तो उसकी गणना हम श्रृंखला में करते हैं। तो मैं काउंटिंग बच्चा अब इधर से करूंगा 1 2 3 4। अब आप बोलोगे सर उधर से काउंटिंग क्यों की? तो हम क्रियात्मक समूह को वरीयता देते हैं और काउंटिंग उधर से करते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह पास पड़ता है। इस चीज को भी आपको अपने दिमाग में फीड कर लेना है, ठीक है। आगे अगला रूल यही आने वाला है छठा, कि हम काउंटिंग उधर से करते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह पास पड़ता है, अर्थात अंकन उस ओर से किया जाता है जिस ओर से क्रियात्मक समूह निकट पड़ेगा। अब इसका आप नामकरण कर सकते हो। कितने कार्बन है बच्चा बड़ी, इसमें कितने कार्बन है? 4 को क्या बोलते हैं हम लोग? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है ब्यूटेन, और CHO के लिए अल लगाते हैं, ब्यूटेनल ब्यूटेनल। और कंडीशन दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो 1, या ये भी लिख सकते हो ब्यूटेन 1 अल, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और भी समझिए, CH3 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है, COOH। अब आप बोलोगे सर ऐसा मत करना कि इधर से काउंटिंग करने लग जाओ, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। काउंट अगर क्रियात्मक समूह उपस्थित है किसी भी श्रृंखला में, अगर कोई सीरीज है उसमें और क्रियात्मक समूह है, अगर उसमें कार्बन है तो हम उसकी गणना सीरीज में करेंगे। बस इतना अपने दिमाग में फीड कर लीजिए। और अंकन उस ओर से किया जाता है जिस ओर से क्रियात्मक समूह पास पड़ने वाला है। तो काउंटिंग आप इधर से मत करना, आप काउंटिंग उधर से ही करोगे क्योंकि क्रियात्मक समूह उधर से ही पास पड़ेगा। मैं इधर से काउंटिंग करूंगा तो 1 यहां से स्टार्ट होगी, 2 3 4 5, ठीक है ना। कितने कार्बन आपको दिखाई दे रहा है? 5 को क्या बोलते हैं? पेंट। क्या बोलते हैं? पेंट। सभी में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है एन, और इसके लिए क्या लगाते हैं? ओइक अम्ल। तो पेंटेनोइक एसिड ये हमारा हो जाएगा, या फिर ये भी लिख सकते हो पेंटेन 1 ओइक एसिड, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। तो ये 5वां रूल आपको ध्यान में रखना है। यदि किसी क्रियात्मक समूह में कार्बन परमाणु उपस्थित है तो उसकी गणना हम श्रृंखला में करते हैं, इसको अपने दिमाग में फीड कर लेना। छठा रूल आएगा बच्चों, अगर कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह संलग्न है तो उसको हम वरीयता प्रदान करते हैं, अर्थात अंकन उस ओर से करेंगे जिस ओर से क्रियात्मक समूह निकट पड़ेगा या पास पड़ेगा। तो आज तो 5 ही रूल रहने दीजिए बच्चा पार्टी। 5 रूल्स मैंने आज आपको कंप्लीट करा दिए IUPAC नाम याद करने के। आगे के जो भी 5 या 6 रूल्स बचे हुए बच्चों वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि आज आप 5 तैयार करोगे, इसके आधार पर जितने भी IUPAC में नाम है उनको करने की कोशिश करना, जिससे कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही आप उस काम में माहिर होते चले जाओगे। इसलिए बोला जाता है प्रैक्टिस करते रहो। किसी भी चीज की अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उस चीज में आप उतने स्ट्रांग हो जाओगे। तो इसकी भी आप 1-2 बार प्रैक्टिस करना। जो भी रूल्स मैंने बताए हैं कैसे कैसे बताए हैं, और किसी भी रूल में आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट करके मैं बता सकते हो। आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं बच्चों ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।